रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन चैनल से। और आज हमारे चैनल पर प्रोफेसर रतनलाल जी, और जिनसे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। प्रोफेसर साहब, बहन कुमारी मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और बसपा अध्यक्ष एंड बहुजन नेताओं पर अब टिप्पणियां क्यों, जानेंगे प्रोफेसर रतनलाल जी से। तो इस तरह की मानसिकता आज भी क्यों है लोगों के अंदर, और इसको किस तरह से, इसका इलाज क्या होना चाहिए? ये घटना नहीं, संकेत है। और आप ये समझिए कि ऐसी ही लोगों की प्रवृत्ति है कि जो सेलिब्रिटीज़ कहे जाते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ के दुनिया से बाहर निकलकर कम से कम सिविलाइज लोगों की दुनिया में आए और देखें कि सिविलाइज दुनिया रहे। तो ये प्रवृत्ति है, और जाहिर है कि हम लोग भी इस पर स्टैंड लेते रहें, चाहे मुनमुन दत्ता का हो, चाहे सीमा सिंह का हो, चाहे कौशल किशोर मिश्रा का हो, युविका चौधरी का हो। सब पे हमने एनालिसिस की है। और आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे इन मुद्दों को हम उठाते रहते हैं। हम न्यूज़ चैनल नहीं है, लेकिन समीक्षा जरूर करते हैं। अम्बेडकर साहब को पढ़ते हैं, और इस तरह की घटनाएं आए दिन जो होती रहती है उस पर भी पोजिशनिंग करते हैं। लेकिन सवाल उससे और अहम है। सवाल ये है कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इस पर स्टैंड लेने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी और हमारी है, नहीं है ना। जो बड़े बड़े लोगों पे ऐसी टीका टिप्पणी होती है, उनके पार्टी के प्रवक्ता, उनके लोगों को खुलकर आके बोलना चाहिए ना। हम तो कोशिश कर रहे थे कि कोई पार्टी का सांसद बात करे इस मुद्दे पर, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ बोलने के लिए। तो वो तो आप समझिए कि जब बड़े बड़े नेताओं पे इस तरह का तीखे हमले होते हैं और नेता लोग चुप रहते हैं, तो आम जनता की क्या हालत होगी, आम लोग कैसे रहते होंगे, ये समझने की बात है। तो संसद में या विधानसभा में उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं तो मान लिया फेसबुक, ट्विटर पर लिख दूंगा या यूट्यूब पे समीक्षा बना के वीडियो डाल दूंगा, लेकिन जो वैधानिक फोरम है वो तो संसद है ना। तो उसमें उठाएगा कौन? जो संसद के अंदर होगा वो उठाएगा ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपने जैसे जो अदालत का प्रोग्राम शुरू किया है, तो उनको बुलाइए नेताओं को, उनसे तीखे सवाल पूछिए। ये हर दिन तो मेरा काम, हम लोग टीचर हैं, एक्टिविस्ट हैं, पढ़ना लिखना एनालिसिस करना काम हमारा है। हम कोई वोट लेकर तो टीचर बने नहीं हैं। तो जो लोग विधान मंडलों में बैठते हैं, उनसे ये सवाल उठाया जाना चाहिए कि इतनी वो घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और इस तरह से अभद्र टिप्पणियां आ रही हैं, तो नेता नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? उनको बोलना चाहिए ना। तो ये तो निंदनीय है। और हम जानते हैं, हम तो भाई एलीट वर्ल्ड में हम भी रहते हैं, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है, ये थोड़े कि हम नहीं जानते। व्यक्तिगत तौर पे जितना हमारी ताकत है, जितनी हमारी क्षमता है, उस हिसाब से हम संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो ये व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे समाज पे अटैक होता है। तो समाज को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आवाज उठाए ज्यादा। हम तो उठाते रहेंगे, हम थोड़ी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन वोट लीजिएगा आप, तो निजीकरण पर कौन बोलेगा, दलित उत्पीड़न पर कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? हाँ, एकदम। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे स्टैंड क्लियर करना चाहिए अपना। सिर्फ वोट लेने के लिए या सीएम पीएम बनने के लिए आप थोड़ी है बोलेगा कौन? तो फिर सर, इसमें तो वो फेलियर नजर नहीं आता है आपको? जो साहब काशीराम बाबा साहब का वो था, एक स्लोगन कह लीजिए, उनका एक सिद्धांत था, पॉलिटिकल की इज द मास्टर की। तो पॉलिटिकल की हाथ में आप, पॉलिटिकल की कहीं ना कहीं तो आ ही रही है ना। रिजर्व से जो बाबा साहब ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, उसमें सांसद बनकर तो जा ही रहे हैं लोग, विधायक बन के भी जा रहे हैं, और फिर भी अगर सवाल नहीं उठाते तो फिर वो कहाँ सक्सेस होता दिखता है? नहीं, वो सवाल आपने दो नाम लिए, काशीराम जी का लिया, बाबा साहब का लिया। दोनों व्यक्ति चुनाव लड़ने से पहले आंदोलन करते थे कि चुनाव जीतने के बाद आंदोलन करते थे? पहले ये हमको बताइए। पहले आंदोलन करते थे ना, धरना प्रदर्शन, साइकिल यात्रा तमाम करते थे। तो अब नेता लोग कह रहा, कहावत है ना हिंदी में, ना राधा के 9 मन तेल हुई है, ना राधा नची है। तो न आप राजनीतिक सत्ता जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, अन्याय के खिलाफ बोलेंगे नहीं। समझ रहे हैं बात? तो अब क्या कहिएगा, जैसा जनता होता है नेता वैसा ढूंढ लेता है। बाबा साहब तो हर समय भक्ति के खिलाफ बोले थे जी। अब हमारे लोग भी तो भक्त है ना, उन्हीं की भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो एक कोई आलोचनात्मक कोई सवाल उठा दीजिए तो भक्त लोग, हम ही लोग गाली उली देना शुरू कर देता है।
तो जाओ ना फिर, तो जाके रिजर्वेशन ले लो, सब कर लो। सवाल है, हम तो पहले हमारा जो नेता है उससे सवाल पूछने का मतलब नहीं कि हम उसके विरोधी हैं। सवाल पूछने का मतलब है कि हम उससे आगाह कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इन बातों को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे, समाज सवाल नहीं पूछेगा। बार बार बाबा साहब हम तो अम्बेडकर नामा चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं ये कब वो ये क्या बोले थे, हीरो वर्शिप के खिलाफ बोले थे, भक्ति के खिलाफ बोले थे, और जो खिलाफ बोले थे उनके नाम पे राजनीति करने वाले लोग सब वही उल्टा काम कर रहे हैं। ये है त्रासदी। तो आप सुन रहे थे साथियों प्रोफेसर रतनलाल जी को, और अब दूसरे किसी मुद्दे पर बात करेंगे दूसरे एपिसोड में। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।